इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, हम इनको अपना रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला जन्नती सही। जवानों के सरदार हैं। दुनिया भर में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के मानने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। अच्छा। इनफैक्ट ऐसे वेल नोन फेसेस भी हैं जिनका मैं नाम लूँ तो आप कहोगे अच्छा इन्होंने भी कुछ कहा है। डिप्रेशन की आम तौर पर दो वजह बड़ी है। एक है जो बीत गया उसी को रिमाइंड करते रहना बार 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 बार, और एक है फ्यूचर का टेंशन। दोनों के लिए एक सीधी सीधी सी बात है, यकीन। जो पहले हो गया उस पर क्या यकीन हो। इस मामले को अगर मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी में लाया है तो कोई ना कोई राज है। उस राज पर बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस करने के बजाय अ लेसन लर्न वाला जो है ना अपनी लाइफ में थीम ले आए। क्या है क्या सक्सेस? किसको बोलेंगे? पैसों को बोलेंगे, कामयाबी को बोलेंगे, फेम को बोलेंगे, किस चीज़ को बोलेंगे? सक्सेस आखिर क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ईशान भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आज फिर हाजिर हैं हम लोग यूथ टॉक को लेकर के। बहुत सारे सवालात आए हुए हैं नाजरीन की तरफ से, तो सवाल करते हैं कुछ। बिल्कुल। अभी मुहर्रमुल हराम का ये महीना चल रहा है, तो इसके रिलेटेड भी कुछ सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी शहादत और इनके ताल्लुक़ से कौन नहीं जानता। इस महीने में तो बिलखुसूस आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो हम इनको अपना रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं और हम अपनी लाइफ में इनसे कैसे तरबियत हासिल कर सकते हैं? माशाअल्लाह, इन्हें मौके के हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन यूथ टॉक में किया है तो यूथ से कनेक्टेड बात भी करनी जी चाहिए। बिल्कुल। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला जन्नती सही। जवानों के सरदार हैं, और आज भी जो है ना वो इमाम हुसैन का नाम लो तो यूं ऐसा लगता है कि बंदा वैसे ही ऑटोमेटिक जवान हो गया है। दुनिया भर में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। अच्छा। इनफैक्ट ऐसे वेल नोन फेसेस भी हैं जिनका मैं नाम लूँ तो आप कहोगे अच्छा इन्होंने भी कुछ कहा है। उनमें से एक नाम है नेल्सन मंडेला। अगर आप देखें तो वो खुद कहते हैं कि मैंने 20 साल, आई हैव स्पेंट 20 years in prison and I was about to sign all the terms and condition of government, but I suddenly started thinking about Imam Hussain रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी एंड आई स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, और मुझे जीत मिली। खुद अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लीडर्स गुजरे जिनका नाम लिया जाए तो बहुत बड़े पायदान पर वो होते हैं दुनियावी एतबार से। जैसे गांधी ने खुद कहा, मैं कोट करता हूँ उनके ही जुमले जो उन्होंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कहा। आप कहते हैं, आई लर्न फ्रॉम इमाम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री while being oppressed. My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of swords by its believer, but the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. ये गांधी कह रहे हैं। इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर हैं और भी बहुत सारे ऐसे वेल नोन हैं जिन्होंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाइफ से और बिलखुसूस करबला के उस फाइट से बहुत कुछ सीखा। फाइट इन अ सेंस इट्स वॉज अ फाइट फॉर फ्रीडम, नॉट फ्रीडम बट राइट ऑफ द पीपल, इन अ वे जो इंसानियत को जिंदा रखे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां पर इंसानियत को फ्री करवाया, इंसानियत के राइट को सेफगार्ड किया। अच्छा, अब आप देखें इमाम हुसैन से जो सीखने वाली बातें हैं वो यही हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यूं तो बहुत कुछ है इमाम हुसैन से सीखने के लिए, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली करबला के उस वाक़ये से कुछ सीखना चाहते हैं तो इन अ ब्रॉडर लाइन, इन अ ब्रॉडर व्यू आप ये देखें कि अगर आप राइट हैं, सही हैं, यू नीड टू टेक यू स्टैंड विद द फर्म बैक। आपको पीछे नहीं हटना है। अब होता ही है कि कई बार हम सही होते हैं और लोगों की गुड बुक में आने के चक्कर में हम सही होते हुए भी बैक हो जाते हैं। तो ये इमाम हुसैन की तालीम नहीं है। दुनिया भर के लीडरान ने इमाम हुसैन से इसी बात को सीखा और उन्होंने अपने अपने जगहों पर कामयाबी हासिल की। अब आप देखें बिलखुसूस आज का नौजवान यूथ जो दीन फॉलो करना चाहता है, कई बार वो चाहता है मैं सुन्नत नबवी पर अमल करूं, मैं दाढ़ी रख लूं, मैं नमाज़ें पढ़ूं, मैं दीनदार हो जाऊं, दीनी लिबास हो मेरा। अब उसे भी लगता है यार मेरा पड़ोसी मुझे यूँ कहेगा, मेरा दोस्त मुझे मौलाना कहेगा, या लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है, दीन तो ठीक है बाद में फॉलो कर लेना। तो वो डिमोटिवेटेड फील करता है। कई बार उसे ऐसा लगता है यार अगर मैं सही भी हूँ तो क्या हुआ, दुनिया तो मुझे गलत कह रही है। तो माहौल के हिसाब से जो है ना माहौल के हिसाब पीछे हो से, जाते हैं। हाँ, अब उसमें होना ये चाहिए कि आप अगर सही हो और आप गलत नहीं हो तो आपको स्टैंड अपना क्लियर रखना चाहिए। एक वक्त आएगा वही लोग जो आपको गलत कह रहे थे अच्छा कहेंगे। एक बहुत बड़ी मिसाल इस दौर में भी अमीर अहले सुन्नत की ज़ात है, क्या? मौलाना इलियास कादरी साहब एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि व्हेन यू आर राइट यू नीड टू टेक योर स्टैंड वेरी क्लियर स्टैंड। आप देखें अमीर अहले सुन्नत ने क्या किया, आपने एक जहन बनाया कि मुझे दुनिया भर में नेकी की दावत आम करनी है। बैकग्राउंड क्या था आपका?
कोई पैसे वाला बैकग्राउंड नहीं था, या कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो वेल नोन हो या सोशली बहुत ज़्यादा जिनके इन्फ्लुएंसेस हों, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपने एक स्टैंड लिया कि मैं राइट हूँ और मैं लगा रहूँगा। अकेले चले, तनहा चला तू साथ तेरे हो गया जहाँ, हो गया, हो गया। मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी। इलियास। तो ये सीखने वाली बात है। आप लीडरों को देखें जो उन्होंने लोगों को अपने पीछे लाकर एक सही पाथ दिया ना, वो तमाम लीडरों ने यही किया कि अपने स्टैंड को क्लियर रखा और लड़ते चले गए। तो इमाम हुसैन से अगर यंगस्टर कुछ सीखना चाहता है तो डिसीजन अगर राइट लिया है तो स्टैंड बाय इट, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेसफुल। सच्चाई से कभी भी पीछे नहीं हटना हटना। नहीं। सच्चे हैं तो आप खड़े भिड़े रहें, रहें, लड़े रहें, लड़े रहें, जमे रहें, जीत आपकी होगी। जीत आपकी होगी। क्या बात है, बहुत अच्छे और प्यारे अंदाज में आपने जो है ना वो समझाया। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए बात, आमीन। और जो है इस पे अमल पैदा हो जाए। क्योंकि होता ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो होते तो नौजवान हैं, लेकिन फैसले जो है ना वो बड़ी जल्दी बैकफुट पे आ जाते हैं। कि किसी ने कहा, घर वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा, तो सोचा कि यार ये सब छूट रहे हैं मुझसे। क्योंकि अगर मैं खड़ा होता हूँ यहाँ पर और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुन्नत को फॉलो करूँ, मैं दीन को फॉलो करूँ, मैं अच्छी चीज़ों को फॉलो करूँ। इसमें और भी चीजें, जैसे एक तो ये हो गया कि मैं दीनदार बन रहा हूं तो लोग ये कहेंगे। अच्छा, बहुत से कई बार करियर सिलेक्शन में भी बंदा इसी तरह से घबराया हुआ रहता है कि मेरा मन है कि मैं ये करूं, अनटिल अनलेस वो शरई और कानूनी एतबार से दुरुस्त है तो आप कर सकते हैं। सही। मेरा मन है ये मैं करूं, मेरे माँ बाप भी राजी, लेकिन मेरे दोस्तों ने ये करना शुरू कर दिया है, तो भैया तू कभी खुश नहीं हो सकता है। एक जगह मैंने एक बात पढ़ी, बहुत कमाल की बात थी, अगर आप इजाजत दे तो कोट कर जी जी दूंगा। जी बिल्कुल। यानी एक फ्रेम बनाया गया समझाने के लिए लोगों को कि वन गाय इन यूनिवर्सिटी गॉट 3.8 CGPA आउट ऑफ 4 ऑन द स्केल ऑफ 4, उसको 3.8 का पॉइंटर मिला। वो नाखुश इसलिए था क्योंकि उसके दोस्त को 4 मिले थे। अच्छा। उसके दोस्त के पास गए तो उसे देखा, वो नाखुश इसलिए है क्योंकि उसे कोर कंपनी में जॉब नहीं मिली। अच्छा, जिसे कोर कंपनी में जॉब मिली उसके पास गए तो वो इसलिए नाखुश है क्योंकि उससे ज्यादा कोई कमा रहा है, उसका दोस्त। तो उसके पास गए जो ज्यादा कमा रहा था, तो वो इसलिए नाखुश है क्योंकि वो ज्यादा पैसे तो कमा रहा है लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि कई बार दुनिया के गोल गोल चक्रों में हम नाराज ज्यादा हैं कि इसने ये देख रहा है, वो यूं कह रहा है, वो यूं कह रहा है। भैया तुम अपने आप को देखो, एक सीधी लकीर है टू टेक एनी डिसीजन एंड स्टैंड बाय इट, कि आप उस शरीयत से वो आपका डिसीजन नहीं टकरा रहा, बाय लॉ ऑफ लैंड वो नहीं टकरा रहा है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। तो मुझे लगता है कि आप उस डिसीजन पर जमे रह सकते हैं और आप उसके लिए फाइट करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू। तो अच्छा, करियर हो गया, उसी के साथ साथ दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, जब तक वो शरई एतबार से दुरुस्त है, माँ बाप आपके राजी हैं, घर वाले राजी हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लॉ ऑफ लैंड के साथ में वो किसी तरीके से टकराता नहीं, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही है। लेकिन एक्चुअली जैसे कि अभी आपने बताया ना कि गोल और दुनिया के गोल गोल चक्कर में जो हम फंस जाते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को किसी ऐसी चीज़ को समझ रखा है जो हमारी वाकई में सक्सेस है नहीं। यानी हम वहाँ पे जाके सक्सेस नहीं हो रहे। यानी अभी जैसे कि आपने 3 मिसालें दी, एक को अच्छे मार्क्स नहीं मिले, पॉइंट नहीं मिला तो उसमें नाराज़ है, खुश नहीं है, उसको और ज़्यादा चाहत है। दूसरे वाले को जिसको मिल गए उसकी चाहत कुछ और है, और उसके आगे फिर सो ऑन। तो सक्सेस इसका मतलब ये नहीं है यानी उस मकाम पे पहुँच कर हमें निराशा ही हाथ लग रही है। यानी कोई खुश नहीं है। अगर देखा जाए ये चीज़ ही अगर खुशी देने वाली है तो इस पे भी, उस पॉइंट पे भी लोग जाके खुश नहीं हैं। तो असल में ये सक्सेस है क्या, क्या है, क्या सक्सेस किसको बोलेंगे? पैसों को बोलेंगे, कामयाबी को बोलेंगे, फेम को बोलेंगे, किस चीज़ को बोलेंगे? सक्सेस आखिर क्या है? असल में ये तो बंदा अपने आप से पहले डिफाइन करे कि सक्सेस क्या है। और अगर ब्रॉडर व्यू में देखें तो मुझे ऐसा लगता है सक्सेस का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर उसका फेथ, वो दुरुस्त है, फेथ के मामले में ही इज़ परफेक्ट, अलाइंड है। सेकंड, वो देखिए यार मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो भी है, मैं सेटिस्फैक्ट्री नोट पर अपने घर वालों को चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है वो सक्सेसफुल है। और अगर वो इसके नीचे जाए तो पीस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग करोड़ों कमा कर भी ना पीस ऑफ माइंड नहीं ला पा रहे। पीस ऑफ माइंड। यानी लोग कहते हैं यार पैसा है सुकून नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है क्या मतलब ऐसे पैसे का जो सुकून ही नहीं दे सकता। अल्टीमेटली यू आर अर्निंग जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट इनटू अ लाइफ वेयर इट पीस इज देयर, लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा, तो एक्चुअली आप सोचते हैं कि सक्सेस कहाँ से? लग्जरियस लाइफ होगी, पैसे कमा लेंगे तो मतलब सोच होती है सक्सेस की कि लाइफ हमारी लग्जरीज होंगी, हमारी डिज़ायर्स होंगी वो पूरी हो रही होंगी, और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे पैसों से। तो हाँ, अब ऐसा भी होता है, आपने भी देखा होगा कि मतलब पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, सब बोलते हैं,
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसी बीमारी में मुब्तला है, पैसा उनके पास है कि मेरा सब ले लो लेकिन ये सही कर दो। किसी को ऐसी बीमारी है कि उसको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है ना, कुछ ऐसा ऐसा भी था। और एक साहब के बारे में मैगजीन में मैंने पिछले दिनों पढ़ा था, एक आदमी था जिसकी आईलिड बंद नहीं होती थी। आईलिड ही नहीं बंद, हाँ, वो बंद नहीं हो रही थी। अब अल्लाह की मर्जी है, वो टेप लगाना पड़ता था उसको बंद करके। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो दुनिया भर के डॉक्टर को दिखाया, भैया सारा पैसा ले लो, ठीक कर दो, नहीं ठीक हो रही है। अब तुम्हारी आईलिड ऊपर नीचे हो रही है, और सक्सेसफुल पर्सन देन, है ना। किसी के दिल में वॉल्व खराब गया है, डॉक्टर ने बोला भैया तुम्हारा वॉल्व चेंज करना है, तुम्हारा वॉल्व चल रहा है, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, तुम्हारे वालिद जिंदा है, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। किसी की अम्मी नहीं है, वो परेशान होता है, घर जाता है तो देखता है यार माँ होती तो आंचल में छुप जाता, माँ नहीं है, तुम्हारी माँ है, तुम जाओ टेंशन वेंशन में लिपट जाओ, माँ के कदम पकड़ लो, सर पे हाथ रखा लो, सक्सेसफुल पर्सन। आप एक्चुअली क्या होता है, सक्सेस लग्जरीज से नहीं हो सकती है। चाहत की चाह बड़ी डेंजरस है, चाहत खत्म ही नहीं हो सकती ना आदमी की, इंसान की चाहत नहीं। और इंसान का जो पेट है ना, वो सिर्फ खबर की मिट्टी भर सकती है। हमारे बुजुर्गों ने समझा है, और ये समझने वाली बात है। यू कैन नॉट एंड इट। अभी कोई 10,000 कमा रहा हो ना, उससे पूछो भैया क्या चाहते हो, बोले यार 20 हो जाए। 20 वाले से पूछो क्या चाहते, 50 हो जाए। अच्छा, ये 20 वाला 50 पर जब आएगा ना, तो आप पूछना अब तो सुखी हो, वो कहेगा काहे का सुखी हो, एक होना चाहिए कम से कम। एक वाले से पूछो तो भैया 5, 5 वाले से पूछो 10, खत्म का। और ये चाहत की चाह बड़ी डेंजरस है। मुझे ऐसा लगता है चाहत को लिमिटेड करना चाहिए। मुतमईन हो जाओ, मुतमईन हो जाओ, घर चल रहा है, टेंशन फ्री रहो, आराम से घर पे जाओ, सुकून से बढ़िया से जिंदगी गुजारो। यही मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो जाता है। वरना बंदा ओवर थिंकिंग में और डिप्रेशन में और एंग्जाइटी और नए नए जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे मेंटल हेल्थ से रिलेट किया जाता है, उसमें मुब्तला हो जाता है आदमी। सही कहा आपने। और ये सब चीज़ें जो है ना, आजकल आप देखें, कभी कोई जो है एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, या फिर जो है कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती उसको, या फिर ऐसा होता है कि अब कोई बिज़नेस कर रहा है, उसने सोचा भाई मैं बिज़नेस करूँगा, फिर यूँ बढ़ जाऊँगा और ऐसे हो जाऊँगा और बहुत बड़ा जो है वो करोड़पति बन जाऊँगा। लेकिन वो डिज़ायर होती है ना, चाहत होती है, वो चाहत की चाह में होते हैं, लेकिन वो अगर नहीं मिलता है तो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर यूँ होगा, फिर यूँ होगा। अब ये सोच तो लिया, ख्याली पुलाव पका तो लिया, लेकिन अब जब वो नहीं मिलती हैं चीज़ें तो फिर बंदा डिप्रेस हो जाता है। तो क्या सोच रखनी चाहिए कि हम अपने एक दायरे में भी रहें, और हमें अगर चीज़ें नहीं भी मिलती हैं कि वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, चीज़ें नहीं मिली तो हम इसको कैसे अपने लिए बेनिफिशियल समझे कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और हम अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से बचाएं जो ये आज की चीज़ें चल रही हैं, डिप्रेशन में ना जाएं और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें। देखिए, सबसे बेसिक तो ये है ना कि डिप्रेशन की आम तौर पर 2 वजह बड़ी है। एक है जो बीत गया उसी को याद करते रहना, जो पास्ट हो गया उसी को रिमाइंड करते रहना बार 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 बार, और एक है फ्यूचर का टेंशन। यही 2 चीज़ों को टैकल करना, और दोनों भी चीज़ टैकल हो सकती सिर्फ एक लफ्ज़ यकीन पर। अगर आपका यकीन एक सही जगह है ना, यकीन ऑन व्हाट, अल्लाह पर, अल्लाह पर, फेथ ऑन व्हाट, अल्लाह पर, तकदीर पर। जो हुआ वो भी अल्लाह की मर्जी थी, जो होगा वो भी अल्लाह की मर्जी है, और जो हो रहा है वो भी अल्लाह की मर्जी है। तो बंदा जो है ना, वो जो पिछला हो गया उसी में मुब्तला है, और जो आगे होने वाला उस टेंशन में मुब्तला है कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। दोनों के लिए एक सीधी सीधी सी बात है, यकीन। जो पहले हो गया उस पर क्या यकीन हो कि यकीनन मेरे रब ने इसे अगर मेरी ज़िंदगी में लाया है, इस मामले को अगर मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी में लाया है, तो कोई ना कोई राज है। उस राज पर बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस करने के बजाय अ लेसन लर्न वाला जो है ना, अपनी लाइफ में थीम ले आए। मतलब उससे क्या सीखा मैंने, वॉट आई हैव लर्न आउट ऑफ इट, एक्सपीरियंस क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ये पास था। अब ठीक है, आपका अब आप उसी को याद करते रहे, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कल फिर हो जाएगा। सही। अब एक्सीडेंट हो गया तो मैंने क्या रॉन्ग नंबर मारा था जो एक्सीडेंट हुआ, मैंने क्या गलती की थी जो एक्सीडेंट हुआ। तो अब लेसन लर्न। आप एग्जाम में फेल हो गए फॉर इंस्टेंट, तो यार फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों का काम ही नहीं है कुछ और बोलने के अलावा। तो आप ये छोड़ दो, आप ये सोचो कि फेल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मेहनत कम की होगी, मैंने क्वेश्चंस कम लगाए होंगे, मैंने एमसीक्यूज कम सॉल्व किए होंगे, XYZ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, उस पर बंदा वर्क करे। अब यही होता है कि फ्यूचर को लेकर, यार वो मेरी लाइफ ऐसे हो जाए, मैं ऐसे हो जाऊं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरे ग्रोथ है कि नहीं है, करियर ग्रोथ है कि नहीं, इसी में रहता है और वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। भैया जो होना है वो रब ने लिख दिया है। सही। यू कैन ओनली डू वन थिंग, दैट इज टू कीप ट्राइंग।
क्या बात। तुम्हारे हाथ में है क्या? यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग एंड गिव यू 100%। आपने कोशिश कर ली, कोशिश के बाद वो नहीं हो रहा, तब भी अल्लाह पर भरोसा है, हो गया तब भी अल्लाह पर भरोसा है, ये मेरे हक का नहीं था इसलिए नहीं हुआ, और मेरे हक का है इसलिए हो गया। ये बिलीफ सिस्टम आदमी को बहुत कामयाब करेगा। हाँ, अपनी मेहनत में कंजूसी नहीं करो, चोरी नहीं करो कि यार जो लिखा है वही होगा। तो ठीक है, दुकान खोल ली किसी ने और घर से नियत कर ले कि दुकान खुल जा, तो थोड़ी ना भैया खुल जा सिम सिम दरवाजा खुल के खजाने आ जाएंगे। यू हैव टू कीप ट्राइंग। वहां जाकर आपने मेहनत की, कस्टमर्स को जो है वो आपने सर्विस दी, और उसके बाद आपका रिस्क कमी की तरफ आ रहा है, तब आप देखेंगे मैं और क्या मेहनत कर सकता हूँ। अब आप कर ही नहीं रहे और बोले यकीन कर लिया कि जो होना है वो होगा, तो ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू कीप ट्राइंग। और एक बात जो मैंने सीखी है बिलखुसूस अपने बुजुर्गों से, वो ये कि प्रोबेबिलिटी अगर 1% भी किसी चीज की है और वो जायज चीज है, तो कोशिश मत छोड़ना, कोशिश नहीं छोड़नी हमें। यानी आपने कोशिश करते रहना है, कामयाब होना नहीं होना वो तो सेकेंडरी है। यानी मेहनत और कोशिश ये करनी ज़रूरी है, ये नहीं कि सारा जो है वो तवक्कुल के नाम पर जो है ना बैठ जाए और वो काम चोरी करने लगे और जो है वो सोचे भाई ये तो था ही नहीं मेरे किस्मत में, मिलेगा कैसे। हालांकि देखें, अब जैसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं, तो कई बार जो है वो मैसेजेस आते हैं, लोग समझते दीनदार है, कोई वजीफा दे देगा। मैं कई बार समझा भी चुका हूँ, मैं कोई आलिम या कोई हाफिज या कोई हजरत या कोई मौलाना नहीं हूँ, आई एम अ वेरी कॉमन पर्सन। तो वजीफा पूछते हैं, अपने को मालूम होता तो बताते भी हैं। अब वज़ाइफ, किसी ने वजीफा पूछा मुझसे कि मेरे इम्तिहान में ना नंबर अच्छे आ जाए, आप वजीफा दे दो। मैंने कहा कितने लेसन है तुम्हारे बुक में? इतने। मैंने कहा कितने पढ़ लिए? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और बोले वजीफा। मैंने पिछले दफा भी इस पर डिस्कशन किया था। तो यू हैव टू कीप ट्राइंग अनटिल अनलेस कि आपने अपना 100% नहीं दे दिया, आप लगाते रहो। सही। तो ये वाली बात है, ओवर थिंकिंग को टैकल करना है। तो मुझे लगता है पिछला जो हुआ उस पर यकीन कर लें कि जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, और क्या सीखा वो लिख लो। अब आगे क्या होने वाला है उसके लिए कोशिश करते रहो। अच्छा, इन तमाम चीज़ों में एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि आपकी थॉट अगर इधर उधर बिखरी हुई है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको थॉट को अलाइन करना है और अलाइन करके एक्शन प्लान तैयार करना है। जापान में जब इतना बड़ा जो हादसा हुआ हिरोशिमा और नागासाकी वाला, उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को एक बात सिखाई कि प्लान तो करो लेकिन एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दो। कई बार पूरा साल इम्तिहान की तैयारी करते करते प्लान ही कर रहा होता, अब ये सब्जेक्ट पढ़ूँ, अब ये चैप्टर पढ़ूँ, एग्जीक्यूट कर ले भैया सब हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन इज मस्ट। समटाइम थिंकिंग टू मच विल गिव यू नथिंग आउट ऑफ इट। एक बार सोचो, 1 घंटे का टाइम ले लो, सोचो बढ़िया सा, प्लान ऑफ एक्शन लिखो उसका और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। इंशाल्लाह फिर अगले सिलसिले में हाजिर होंगे नए सवालात के साथ इंशाअल्लाह। ये अपने सवालात भेज सकते हैं आपको। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा होगा, इस पे भी आप कर सकते हैं। हमारे सोशल अकाउंट्स जो हैं उस पर आप डीएम भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह मुमकिन सूरत में आपके सवालात भी इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, हमारे चैनल्स को शेयर भी करें।